नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववाद के लिए कांग्रेस नेतृत्व सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए युवाओं से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की है। पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद के लिए कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारें जिम्मेदार हैं और इन सरकारों के कुशासन, गलत व्यवहार और उपेक्षा की वजह से ही पूर्वोत्तर के युवा भटक गए हैं। ये कहना है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू का। एक कार्यक्रम के दौरान रिजिजू ने कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला करते हुए युवाओं से हिंसा का मार्ग छोड़ने और मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि उन्होंने हाल ही में चुनाव अभियान के दौरान मणिपुर का दौरा किया, जहां के लोगों को हर रोज हमलों के भय के साए में रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ युवा मुख्य धारा से भटक गए हैं और उन्होंने देश के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं और ऐसा कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार के कारण हुआ है। रिजिजू ने कहा कि वो आग्रह करते हैं कि लोग उनकी सरकार को परखें। वहीं उन्होंने मुख्यधारा में लौटने वाले युवाओं को पुनर्वास का आश्वासन भी दिया है। अगरतला से कोलकाता के बीच ढाका होते हुए डायरेक्ट बस सेवा की योजना पर अगले महीने अंतिम मोहर लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने ढाका की यात्रा पर जाने वाले हैं। उसी दौरान इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। त्रिपुरा सरकार ने विदेश मंत्रालय से अगरतला से कोलकाता के बीच ढाका होते हुए डायरेक्ट बस सेवा शुरू करने की मांग की थी, जिसके बाद अब इस योजना को अगले महीने अंतिम रूप दिया जा सकता है। त्रिपुरा के नए राज्यपाल तथागत रॉय ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने ढाका की यात्रा पर जाने वाले हैं। उसी दौरान इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। इसकी जानकारी देते हुए रॉय ने कहा कि इस परियोजना के शुरू होने से भारत बांग्लादेश के संबंध नई ऊंचाई पर होंगे। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा और दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को अभी कोलकाता जाने के लिए मजबूरन हवाई यात्रा का सहारा लेना पड़ता है, जो उनके बजट से बाहर है। इसलिए उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से भी कहा है कि वो इस बस सेवा को शुरू कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। साल 2010 में इस बस सेवा का प्रस्ताव करीब फाइनल हो गया था। केंद्र और बांग्लादेश की सरकारें शुरुआती तौर पर बस के ठहराव, फ्रीक्वेंसी और इसके प्रोटोकॉल को लेकर तैयार थी, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय स्तर पर अचानक ही वार्ता बंद कर दी गई थी। बता दें कि वाया गुवाहाटी अगरतला से कोलकाता की दूरी 1700 किलोमीटर है, लेकिन अगर ढाका होकर जाया जाए तो दूरी केवल 400 किलोमीटर ही रह जाती है। अरुणाचल विधानसभा के अध्यक्ष नाबम रेबिया ने शुक्रवार को निर्जुली स्थित अरुणाचल लॉ अकेडमी में मूट कोर्ट का उद्घाटन किया। अरुणाचल लॉ अकेडमी से ग्रेजुएट हो रहे लॉ स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए मूट कोर्ट खोला गया है। अरुणाचल विधानसभा के अध्यक्ष नाबम रेबिया ने कोर्ट का उद्घाटन करते हुए उद्घाटन समारोह में मौजूद ग्रेजुएट हो रहे लॉ स्टूडेंट से आग्रह किया कि वो समाज कल्याण के लिए काम करें। उन्होंने सलाह दी कि सभी वकील सफलता पाने के लिए सही रास्ते पर चले और कानून में समय समय पर हो रहे बदलावों से खुद को अपडेट रखें। बता दें कि मूट कोर्ट एक ऐसी अदालत होती है जहां एक काल्पनिक केस का माहौल तैयार किया जाता है ताकि छात्र कानून की बारीकियों को बेहतर ढंग से समझ पाएं। वहीं उद्घाटन समारोह में शामिल हुए राजीव गांधी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर तामो मिबांग ने भी सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह में अरुणाचल लॉ अकेडमी के प्रिंसिपल डॉक्टर जी जॉर्ज और डायरेक्टर समेत कई लोग मौजूद थे। ईटानगर में शुक्रवार को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर एक दिवसीय नेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया। भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप में बाल संरक्षण योजना पर चर्चा की गई। अरुणाचल प्रदेश में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के गठन को 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बाल अधिकारों के संरक्षण पर कुछ खास काम नहीं किया गया है। ऐसा कहना है भारतीय बाल कल्याण परिषद के जनरल सेक्रेटरी मेपुंग तादार बागे का। ईटानगर में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर आयोजित एक दिवसीय नेशनल वर्कशॉप में तादार ने बताया कि इस वर्कशॉप का उद्देश्य स्टेक होल्डर्स को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में जानकारी देना, चाइल्ड और गवर्नेंस के बीच पिलर तैयार करना और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्काल स्टेट कमीशन का गठन करना है। वर्कशॉप के रिसोर्स पर्सन आमोद के कंठ ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसे कायदे से लागू नहीं किया गया है। कंठ का कहना है कि अगर कानून को सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो शायद सुधार मुमकिन है और इसी आशा में वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। कंठ ने यह भी कहा कि सोशल पावर और विकसित संस्कृति के मामले में अरुणाचल प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में कहीं बेहतर है, लेकिन राज्य में बाल संरक्षण अधिनियम का होना बेहद महत्वपूर्ण है। According to the Parliamentary Standing Committee, this law does not need a change. The problem with the law is lack of implementation. This law needs proper implementation, friends. That is the position today. Juvenile Justice Act 2000, which was amended in 2006,
Now there is an attempt to completely amend this law. About this, it is said that it is one of the best laws across the globe. And I can tell you for sure that there is no other law relating to children, relating to juvenile justice, relating to child protection, which is more comprehensive, which is better than this law. It's an excellent piece of legislation. I know, I am fully conscious that Arunachal Pradesh is far, far better than many other states, because this state has the unique quality, unique feature of having very well-lit society. The village or the social fabric of this state is very powerful. This state have traditional institutions in the villages who take care of children majority of times. खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।